जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसा अचूक सा उपाय बताने जा रही हूँ ना, एक ऐसा टिप्स जिसको आप करके देखें। यकीन मानिए कि आपके घर की कोई भी परेशानी है ना, वो अवश्य दूर होगी। परेशानी कैसी भी क्यों ना हो, इसलिए कि हर एक घर में किसी न किसी तरह की परेशानी अवश्य होती है। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए छोटा सा समाधान आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे कि सभी के घरों में पूजा आराधना सब अपने तरीके से करते हैं, किसी भी देवी देवता की करते हैं। आप जिस भी देवी देवता की करते हैं या आपके को जो भी कुल देवी देवता है, आप जिनकी भी जिस प्रकार से पूजा आराधना करते हैं आप करिए। आपने कई जगह देखा होगा, मंदिरों में देखा होगा, या हम किसी भी पूजा आराधना के लिए जब भी बैठते हैं तो पंडित जी होते हैं, हम एक बोलते हैं एक लोटे में जल ले लीजिए। तो अगर आप पूजा आराधना जो भी कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता की करें, और अपने मंदिर में अगर आप एक लोटे में जल भर के नहीं रख रहे हैं तो आज ही से रखना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा शरीर है, सबसे पहले तो प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को सोचिए, या शास्त्रों पुराणों में जो कहा गया वो एक अलग चीज है। हम नॉर्मल बात करें तो हमारा जो शरीर है 75% पानी से बना हुआ है। और जो हम जिस तरह की पूजा आराधना कर रहे हैं, जो भी भक्ति भावना कर रहे हैं, या किसी मंत्रों का जाप कर रहे हैं, या किसी भी पुराणों का पठन कर रहे हैं, या दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कनक धारा का स्रोत करें, किसी भी पाठ का हम कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो जो इस तरह का हम जो मंत्र जाप करते हैं या पाठ करते हैं उससे एक एनर्जी निकलती है। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसकी एक एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी कहाँ सम्माहित होती है? पानी में। अगर हम अपने पास एक लोटा जल रख के नहीं बैठते हैं तो वो जल कहाँ जाएगा? तो जो एनर्जी होती है ना हमारी पूजा पाठ की, जो भी हमने आराधना करी है, उसकी जो एनर्जी है वो कहाँ जाती है? सारी पानी में सम्माहित होती है। जब हम अपने पास कोई एक लोटे में जल नहीं रखते हैं तो वो एनर्जी हवा में ही रह जाती है। तो कई बार कहा जाता है कि आप एक लोटा जल लीजिए, अपने घर में छिड़काव कीजिए, उससे घर में शुद्धि आती है। तो वो शुद्धि के लिए क्या करते हैं लोग? नॉर्मली जाते हैं, नल में से जल लिया, या जो भी आप जहाँ पे भी पानी स्टोर करके रखते हैं वहां से जल लिया लोटे में और पूरे घर में छिड़काव कर दिया। नहीं, मेरी कई वीडियोस में मैंने कई बार आपको कुछ उपाय भी बताया कि घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, माता लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो आप एक लोटा जल लीजिए, उसमें 2 तुलसी के पत्ते डालिए, अपने मंदिर में रख दीजिए, 24 घंटे उसे रखा रहने दीजिए। उसके बाद आप उठाइए और फिर उस जल से आप घर में छिड़काव कीजिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, धन में वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी का स्थिर वास होगा। तो जो हमें डायरेक्ट पानी नहीं लेना होता, हमें जो ऐसा जल लेना होता है जो हम भगवान के समक्ष रखते हैं, जिससे कि जो भगवान की वाइब्स निकलती हैं, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, हमारी पूजा पाठ की जो एनर्जी होती है, जो शक्ति होती है, जो हवा में ना होकर वो जल में समाहित होती है, उस जल से जब हम अपने घर में छिड़काव करते तो जाके घर की नेगेटिविटी दूर होती है, घर में पॉजिटिविटी का वास होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, धन वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। अगर आप अपने मंदिर में एक लोटे में जल नहीं रखते तो आज ही से रखना शुरू कर दीजिए। लोटा कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, आप छोटा सा स्टील का लोटा भी ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, किसी भी धातु का ले सकते हैं। छोटा सा एक लुटिया ले लीजिए, उसमें आप जल भरिए, और जब आप पूजा आराधना करने बैठते, जिस भी देवी देवता की आप कीजिए, जिस भी प्रकार करते वैसे कीजिए, मगर आपने एक लोटे जल में, चाहे ग्लास में, कटोरी में, किसी भी पात्र में आपने जल अवश्य रखना है अपने पास, और फिर पूजा आराधना करनी है। और उस जल को आप स्वयं ग्रहण कीजिए, इसलिए कि आपने जो भी पूजा आराधना करी है, जो भी भक्ति करी है, वो उसमें जाती है, जल में सम्माहित होती है। आपका जब वो आप जल ग्रहण करते हैं तो आपके कंठ में सरस्वती माता विराजमान होती है, आपके जो स्वास्थ्य है वो ठीक होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी प्रवेश करती है, एक गुड एनर्जी आपके अंदर जाती है। तो इस तरह से आपने वो जल ग्रहण करना है। अगर उसी ही जल से आप अपने घर में छिड़काव करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। और इस तरह के जल को जब आप ग्रहण करते हैं तो आप मानसिक तनाव से दूर होते हैं, कई परेशानियों से दूर होते हैं। और इस तरह के जल से ही छिड़काव करना चाहिए। और जब आप पूजा आराधना कर ले तो आप उस थोड़ा सा जल आप ग्रहण कीजिए प्रसाद रूप, और उस जल को ले जाके पूरे घर में आप उससे छिड़काव कीजिए। इस तरह से आप करके देखिए, आपके घर में माता लक्ष्मी का ना स्थिर वास होने लगेगा, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। इस तरह से जब आप जल से छिड़काव करते हैं। अब मंदिर कई लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, मंदिर का ही लोटा मंदिर से ही जल लिया और भर लिया। नहीं, जब आप मंदिर जाएं तो अपने घर से एक छोटा सी लुटिया में ही जल अवश्य लेके जाए। उस जल से आप छिड़काव मतलब जो लेके जा रहे हैं, वहां पे जो मंदिर जाएंगे तब आपने उससे भगवान पे जो जल का छिड़काव करना है या जो भी पूजा आराधना करनी है करिए। तो आप पूजा आराधना करने के बाद अपने उस लोटे में ना थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच तक जल छोड़ के रखिए, ठीक है। उस जल को आप रखे रहने दीजिए,
पूरा जल मत चढ़ाइए, थोड़ा सा रखिए। तो जब आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपके जो वहां के मंदिर की वाइब्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी जो निकल रही थी पूजा आराधना की, मंदिर के अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो सारी उसी पानी में समाहित होती है। जो लोग आते हैं वो लोगों ने वहां पे बैठ के मंत्र जाप किया, पूजा आराधना करी, तो उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो जल में समाहित होती है। घंटे की ध्वनि सम्माहित होती है, मंत्रो जाप सम्माहित होते हैं, पूजा पाठ पंडित जी के द्वारा की गई आरती जो भी है, सारी पॉजिटिव एनर्जी उस जल में सम्माहित होती है। तो आपने थोड़ा सा 1 चम्मच से 2 चम्मच जल आप अपने लुटिया में जरूर बचा के रखें। पूरा जल आप भगवान पे जब भी अभिषेक कर रहे हैं या जल छिड़काव कर रहे हैं मंदिर में, तो थोड़ा सा अवश्य बचा के रखें। उसे घर लेके आए, अपने घर में उसी जल से थोड़ा सा छिड़काव करें और बाकी उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। जैसे कि आप सबको पता भी होगा या आपने मूवीज में, टीवीज में, सीरियल्स में देखा भी होगा या आपने वेद शास्त्र जो भी पढ़े होंगे, तो जो हमारे ऋषि मुनि होते थे अपने पास हम हमेशा एक कमंडल रखते थे। आपने फोटोज में भी देखा होगा, कमंडल जरूर होता है। भगवान शिव की अगर पूजा करते हुए हम जो प्रतिमा देखते हैं या फोटोज देखते हैं तो उसमें भगवान शिव के पास भी कमंडल होता है। तो कमंडल में क्या जल भरा होता है। क्यों? कभी देखा है मतलब ऋषि मुनियों ने अगर श्राप दिया तो हाथ में जल लिया और फिर श्राप दिया, आशीर्वाद दिया तो जल हाथ में लिया तो आशीर्वाद दिया। या हम कभी कोई पूजा आराधना कर रहे होते हैं या घर में किसी तरह की कोई बड़ी पूजा करते हैं तो हाथ में जल लेके संकल्प लेते हैं, किसी व्रत को शुरू करने के लिए संकल्प लेते हैं तो हाथ में जल लेते हैं। तो जल जो है ना बहुत ही अपने आप में पावरफुल है, उसमें हर एक चीज समाहित होती है। मृत्यु के बाद भी आपको पता होगा कि जो अस्थियां होती है वो किस में, जल में ही समाहित की जाती हैं। तो जल में समाहित होने पे हर एक चीज, उसमें हर एक पावर आ जाती है। तो आपने इसी तरह की जो पूजा आराधना करते तो वो जो उसकी जो वाइब्स है, जो एनर्जी, वो सब कुछ जल में जाती है। तो इसीलिए आपने 1 लोटा जल अवश्य रखना है और उसको प्रसाद रूप उस जल को ग्रहण करना है। हर मंदिरों के बाहर नदियां, पवित्र नदियां होती हैं। तो आप जब भी कभी भी कहीं मंदिर जाते हैं, वहां पे स्नान आदि करते हैं या कोई नहीं भी कर रहे हैं, तो हर एक मंदिर के बाहर जो भी पवित्र नदी है वहां से थोड़ा सा जल अवश्य लेके आए। इसलिए कई लोग, कितने दूर दूर से लोग वहां पे आते हैं, स्नान आदि करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो जो जल है वो इतना पवित्र हो जाता है कि कहते हैं कि जल में स्नान कीजिए आपकी आदि परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो उसमें इतनी शक्तियां आ जाती है जल में। तो आप वह जल जरूर अपने घर में लेके आए और एक पात्र में करके हर एक जगह के पवित्र नदियों का जल एक जगह एकत्रित करके रखें। कभी भी घर में कोई परेशानी या तकलीफ है तो उस जल का छिड़काव आप कर सकते हैं घर में, जिससे कि आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाएगी, माता लक्ष्मी का स्थिर वास होगा। तो डायरेक्टली कभी भी कोई कहता है ना कि हमें दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे जल का छिड़काव करना चाहिए, आप धो लीजिए, मगर जब मुख्य दरवाजे पे जल के छिड़काव का आता है तो करना कैसा होता है, आप जो पूजा आराधना करते हैं तब आप एक बर्तन में जो जल भर के रखते हैं उस जल से आपने छिड़काव करना होता है। डायरेक्ट नल से पानी लेके नहीं कि आपने छिड़काव कर दिया तो आपके घर की नेगेटिविटी निकल गई, नहीं। एक पवित्र जल जब आप पूजा आराधना करते हैं, उस जल में जो शक्तियां आ जाती है उस जल से आपने छिड़काव करना होता है। घर में सुख समृद्धि चाहिए आपको कि माता लक्ष्मी का स्थिर वास, हर एक परेशानी दूर हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब पूजा आराधना कर रहे हैं आप 1 लोटा जल लेके जरूर अपने मंदिर में रखना शुरू कर दीजिए। पूरे दिन आपने जब पूजा आराधना करी आप वैसे ही रखा रहने दीजिए। अगले दिन सुबह जब आप फिर से नहा धो के स्वच्छ होते हैं और जब मंदिर में अपने बैठते हैं मंदिर के समक्ष, तो आप वो उस लोटे का जो जल पूरे दिन वहां पे 24 घंटे रखा रहा, उसके बाद उस जल को उठाइए, उस जल से आप अपने मुख्य दरवाजे पे छिड़काव कीजिए, अपने घर में छिड़काव कीजिए, उस जल को ग्रहण कीजिए, उसे फिर पात्र को धो लीजिए। धोने के बाद फिर उसमें साफ स्वच्छ जल भरिए और फिर अपनी पूजा आराधना कीजिए। फिर जब पूजा आराधना आप जो भी कर लेंगे तो उस जल में एक शक्ति आ जाएगी, फिर से आप उसमें सारी पॉजिटिव एनर्जी चली जाएगी। फिर अगले दिन आप 24 घंटे के बाद उसी ही जल से आपने अपने पूरे घर में छिड़काव करना। इस तरह से आप लगातार कंटिन्यू ना 11 दिन करके देखिए, आप यकीन मानेंगे ना आपके घर की काफी परेशानियां दूर होने लगेंगी। और जब आपको फायदा लगने तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और एक उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि 11 दिन लगातार, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि लोटे में जल रखना है, आप थोड़ा सा कपूर जो होता है ना, कपूर को मसल लीजिए हाथ में और उस लोटे जल में मिला दीजिए। घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, बुरी नजर, हाय बला घर में लगी हुई है, मांगलिक कार्य किसी ने बांध दिए, बच्चों की शादी विवाह अड़चने आ रही हैं, नहीं हो पा रहे हैं, इस तरह की कोई भी बाधाएं हैं, तो आप इस तरह से कपूर को मसल के उस लोटे जल में मिला लीजिए। पूरा दिन आप वहां रखा रहने दीजिए। सूर्यास्त से पहले आप उस लोटे जल को उठा लीजिए, अपने मुख्य जो दरवाजा होता है आपका दोनों तरफ आपने इस जल से
छिड़काव करना है और छिड़काव बाहर से करते हुए अपने घर के अंदर आना है। पूरे घर में आपने इसी ही कपूर वाले जल से छिड़काव करना है। करके देखिए, यकीन मानिए आपके घर में जो भी रुकावटें आ रही हैं, कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, माता लक्ष्मी का स्थिर वास नहीं है, परेशानी है, वो सारी दूर हो जाएंगी। बहुत ही अचूक से सरल से ये उपाय हैं, करके देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।